नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केजरीवाल का वीडियो लीक कांड। जी हां, आपने देखा होगा कि केजरीवाल पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल जिरह दिया था कि कर रहे थे वहां पर, और उस वीडियो को कट कर करके वायरल कराई गई और कैमरे मतलब कोर्टरूम में बिना जज साहब की इजाजत के वहां वीडियो बनाई गई और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल ने किया। इस पर कोर्ट ने पहले ही सख्ती जताई थी, लेकिन जब इस दौरान ये सारा कुछ हो रहा था, जब सुनवाई चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने एक से बढ़कर एक आरोप खुद जज साहिबा पे लगाए थे और जज साहिबा के ऊपर ही लांछन लगा दिया था। और जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के ऊपर जो लांछन लगाए थे, अब अरविंद केजरीवाल की उस पूरे प्रकरण पर बड़ा फैसला आया है। जी हां, आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार कोर्ट रूम में क्या हुआ है। और ये वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि 8 पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने 8 पॉइंट जज साहिबा के ऊपर सवाल पूछे थे कि आखिरकार जज साहिबा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। हर बार अरविंद केजरीवाल को लगता था कि जब भी वो किसी को अपने एंटी में लेंगे तो वो उसको फंसा देंगे, लेकिन अब की बार जज साहिबा भी उनसे ज्यादा अक्कड़ निकली और उन 8 पॉइंटों का भर भर के जवाब दिया है। जबरदस्त जवाब आपको दिखाने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का वाकई में इस पूरे मामले पर बड़ा झटका है। और जज साहिबा से जो कहा था केस छोड़कर तो हट जाइए, केस तो छोड़िए, आगे आपको पता चलेगा जज साहिबा ने किया क्या है अरविंद केजरीवाल के साथ में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने क्या पक्ष दिए बताया था और इस पर इसको लेकर के मतलब जो जज साहिबा उन्होंने क्या कहा, फिर 8 पॉइंट पे लिए चलेंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने पहला पॉइंट। केजरीवाल ने कहा था कोर्ट में कि ये जज इस केस को ना सुने, इसे रेस्क्यू कहते हैं। केजरीवाल को शक था कि जज निष्पक्ष नहीं हो सकती हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि जज के परिवार का कुछ कनेक्शन सरकार से है जिससे पक्षपात हो सकता है। तो केजरीवाल ने ये आरोप लगाए थे जस्टिस सूर्यकांत मैडम के ऊपर। अब उन्होंने पहले तो 3 जबरदस्त पॉइंट जो केजरीवाल ने थे, 3 पॉइंट में उसका जवाब सुनिए, फिर 8 जो सवाल थे उसका जवाब भी आपके सामने आएंगे। पहले देखिए उसका थोड़ा सा शॉर्ट में क्या कहा जज साहिबा ने, सुनिए। जज ने कहा, जवाब दिया, जज ने साफ मना कर दिया और कहा मैं केस से नहीं हटूंगी, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा सिर्फ शक या आरोप के आधार पर जज को नहीं हटाया जा सकता, कोई नेता यह तय नहीं कर सकता जज सही है या नहीं सही है। यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक करारा तमाचा है। कोई नेता तय नहीं कर सकता कि जज सही या नहीं सही है। वो नेता जो खुद शराब घोटाले में उसकी फाइल चल रही है, उसने घोटाला किया हुआ है, आरोप लगे हैं उस पर, वो क्लीन चिट देगा जज साहिबा को। वो जज साहिबा को कहेगा कि आप मेरा केस सुनेंगे या नहीं सुनेंगी। सीधे तौर पर जज साहिबा ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं कोर्टरूम में एक बड़ा जवाबी तमाचा एक तरह से माना जा सकता है। अब बुलाते हैं एक एक सवालों के जवाब जो अरविंद केजरीवाल को जज साहिबा ने दिया है 8 पॉइंट में। और आपके सामने पहले 2 पॉइंट देखिए, एक तरफ दलीलें, एक तरफ मतलब केजरीवाल ने दलील रखी थी और सूर्यकांता मैडम ने क्या जवाब दिया। पहला, उन्होंने पूछा था कि केंद्रीय मंत्री, केजरीवाल का सवाल था, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयानों से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, अतः पूर्वाग्रह का डर है। इस पर सूर्यकांता मैडम ने जवाब दिया कि नेताओं के बयानों का कोर्ट का नियंत्रण नहीं है। केजरीवाल खुद राजनेता हैं और राजनीति में विपक्षी दलों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग सामान्य है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, जस्टिस सूर्यकांत ने अधिवक्ता परिषद आरएसएस विंग के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जो उनकी वैचारिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था। इस आरोप का जस्टिस सूर्यकांता मैडम ने क्या जवाब दिया, देखिए आपके सामने दूसरे पॉइंट में। ये कार्यक्रम राजनीति नहीं, कानूनी थे। जजों और वकीलों का रिश्ता केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता है। केजरीवाल के ने चयनात्मक यानी सिलेक्टिवली तरीके से केवल इन्हीं कार्यक्रमों को रिकॉर्ड रखा है, जबकि मैं एनएलयू और कार्यक्रमों के में भी शामिल में भी जाती हूं। यानी केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे कि मैडम आप आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं, तो उन्हें साफ कहा यहां पर
कि जो आप आरोप लगा रहे हो कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हूं, वो आपका पूर्ण रूप से झूठ है और आप पूर्वाग्रह आप हो पूरी तरह से, मैं नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, केजरीवाल ने पूछा था कि जज के बच्चे केंद्र सरकार, इनके जो जज साहिबा हैं, यूआई के पैनल के वकील हैं, जिससे हितों में टकराव या पैदा हो सकता है, होता है। इसका जवाब जो मैडम ने दिया, उन्होंने लिखा, बोला कि पैनल में होना और इस केस से संबंध होना अलग है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि मेरे किसी रिश्तेदार का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। लिटिगेट यह तय नहीं कर सकता है कि जज के बच्चे अपना कैरियर कैसे बनाएं। जब नेता का बेटा नेता बन सकता है तो जज का बेटा वकील क्यों नहीं बन सकता है। अरविंद केजरीवाल को यह वाकई में तगड़ा जमाया है यहां पर जस्टिस साहिबा ने। अगला पॉइंट, जस्टिस साहिबा ने चौथा पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि जस्टिस शर्मा के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जैसे संजय सिंह केस, इसलिए उन्हें यह केस नहीं सुनना चाहिए। इसका जवाब जस्टिस सूर्यकांता मैडम ने क्या किया, उन्होंने कहा, एक जज की क्षमता का फैसला उच्च अदालत करती है, पक्षकार नहीं। संजय सिंह को राहत मेरिट पर नहीं बल्कि ईडी की रियायत पर मिली थी। मेरा आदेश सेट साइड नहीं हुआ था। यानी कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को करारा तमाचा मिला है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, देखिए, कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे कि कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में प्रतिकूल टिप्पणी दी, जिससे निष्पक्षता का संदेह होता है। इस पर जज साहिबा ने कहा, जब इसी कोर्ट ने केजरीवाल और राघव चड्ढा के पक्ष में पहली तारीख पर अंतरिम राहत दी थी, तब निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठे। क्या निष्पक्षता केवल पक्ष में फैसला आने पर भी मानी जाएगी। जबरदस्त पॉइंट रखा है यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए, एक के बाद एक जबरदस्त धुलाई की है केजरीवाल की। छठा पॉइंट, यहां पर केजरीवाल ने सवाल पूछे थे, न्यायिक निष्पक्षता के लिए जज को इस केस से खुद हट जाना चाहिए। इसका जवाब जज साहिबा ने दिया है। उन्होंने कहा, चुपचाप हट जाना आसान रास्ता था, लेकिन जब प्रतिष्ठा पर झूठे आरोप लगाकर हमला किया जाए तो जवाब देना और पद पर बने रहना ज्यादा जरूरी है। अगर जज डर कर हटने लगे तो कोई भी लिटिगेट अपनी पसंद का जज चुनने के लिए ऐसा दबाव बनाएगा। यह जवाब वाकई में अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक जबरदस्त तमाचा सा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जवाब सवाल की तरफ। सातवां सवाल, अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि सोशल मीडिया पर जज और उनके परिवार को लेकर चल रही जानकारियों के साख का सवाल का मतलब साख का सवाल है। तो इस पर यहाँ पर उन्होंने कहा, जज साहिबा ने कहा कि 34 साल की न्यायिक सेवा के बाद मैं सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होती। अदालतें रिकॉर्ड और कानून पर चलती है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर नहीं। यहाँ भी जवाब तगड़ा था। और आखिरी वकील सवाल पूछा था अरविंद केजरीवाल ने, वकीलों की राजनीतिक संबद्धता जज के फैसले को प्रभावित कर सकती है। इसका जवाब वकील साहिबा ने दिया कि वकील किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जज मेरिट पर फैसला सुनाते हैं। विचारधारा के चश्मे से वकीलों या जजों का आंकना गलत है। तो ये 8 पॉइंट थे जिसका जवाब जस्टिस मैडम ने अरविंद केजरीवाल को धो करके दिया है। और वो धो धुलाई अरविंद केजरीवाल की वाकई में ये जबरदस्त धुलाई है। और ये किस वाले शैम्पू और सर्फ से की गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो वीडियो वायरल करा रहे थे लीक वाली, अब की बार क्यों नहीं कराई ये वाला वीडियो कौन क्यों नहीं कराया। इससे पहले तो वीडियो लीक कराई, कोर्ट रूम में वीडियो बनवाई कि हम दलील दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जज साहिबा को ये कह रहा हूं कि जज साहिबा के ऊपर मत आरोप लगा रहा हूं, आरोपों की तो उन्होंने वीडियो वायरल कराई। लेकिन अब की बार जब धुलाई हुई है वाकई में कोर्ट रूम में, इस वाली वीडियो तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही कि अरविंद केजरीवाल को जवाब आया। लेकिन अब की बार हमने तो वीडियो तो नहीं दिखाई, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ है कोर्ट रूम में, वो कोर्ट रूम में अब आपके सामने आ गया है। आप सभी से चाहेंगे, आप बताइए कि आखिरकार क्या केजरीवाल दूध के धुले में जो जज साहिबा पर लांछन लगा रहे थे, और जज साहिबा ने जो जवाब दिया आप कैसे देखते हैं उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।